हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पोषण प्राणी में पोषण पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी जीव को या मानव को जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। बिना पोषण के कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकते। मतलब हर जीव जंतु को, मानव सहित जितने भी जीव जंतु हैं, सभी को जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। मतलब भोजन का अंतःग्रहण करना जरूरी होता है। तो आज हम लोग इसी चीज को बहुत ही डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर का नाम है प्राणी में पोषण। प्राणी में पोषण। प्राणी मतलब जीव जंतु, और पोषण का मतलब होता है कि हमारे शरीर में पोषक तत्व की पूर्ति होना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पोषक तत्व जो हैं वो विटामिन हैं, खनिज लवण हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, वसा है, प्रोटीन है। तो इस तरह से ये सारे के सारे पोषक तत्व होते हैं। तो वही प्राणी में पोषण किस तरह से होता है, मतलब प्राणी में जो वृद्धि होता है, प्राणी जो है गति जो करते हैं, इसके लिए जो चीजों की आवश्यकता होती है, इसके लिए पोषण की आवश्यकता होती है। तो इसी सब चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इस जगह पे आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि खाद्य अंतःग्रहण लिखा हुआ है। खाद्य अंतःग्रहण, खाद्य का मतलब होता है जो खाने योग्य हो। जो खाने योग्य हो उसे खाद्य कहा जाता है। और अंतःग्रहण का मतलब होता है अपने शरीर के अंदर लेना, या हम कुछ भी अगर विचार को अंदर ले रहे हैं तो विचार का अंतःग्रहण कर रहे हैं, ज्ञान अपने अंदर ले रहे हैं तो ज्ञान का अंतःग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है खाद्य अंतःग्रहण। खाद्य अंतःग्रहण मतलब खाने योग्य पदार्थ को अपने अंदर लेना खाद्य अंतःग्रहण कहलाते हैं। और खाद्य अंतःग्रहण के मुख्य विधि है। मुख्य विधि क्या है? तो सबसे पहले हम लोग जो करते हैं, भोजन को मुंह में लिया जाता है। भोजन को मुंह में लिए, मुंह में लेने के बाद आप लोग खूब बढ़िया से जानते होंगे कि हम जब भी भोजन को मुंह में लेते हैं तो फिर हम उस भोजन को करते क्या हैं? उस भोजन को हम लोग चबाते हैं। उस भोजन को बहुत ही बढ़िया से चबाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में हम उसको क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं, है ना। छोटे छोटे टुकड़ों में जब उसको तोड़ देते हैं तो फिर उसमें जो है ना, चबाने के ही क्रम में उसमें लार मिल जाता है। चबाने के ही क्रम में उसमें क्या मिल जाता है? लार, है ना। और लार में एंजाइम होता है ना, जो कि भोजन को जो है थोड़ी हद तक पचा देता है। भोजन को थोड़ी हद तक पचा देता है। जब भी आप कभी भोजन को अगर चबाते होंगे तो आप देखते होंगे कि जब हम भोजन को खूब चबाए तो उसमें कुछ लसलसा सा पदार्थ मिल जाता है, वही लार होता है ना। ये लार जो है बहुत ज्यादा हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है ना। तो वही लिखा है कि भोजन को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, है ना, तोड़ देते हैं। और लार एंजाइम थोड़ा भोजन को क्या करता है? थोड़ा हद तक उसको पचा देता है। ये पूरी तरह से नहीं पचा पाता है, थोड़ा हद तक पचा देता है। हम लोग कुछ भी, उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, हम लोग जो खाना खाते हैं तो उसको हम लोग चबाते हैं, या कोई फल खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, है ना। तो उसको जो है क्या होता है, आज हम लोग उसको पहले बढ़िया से चबाते हैं। चबाने के ही क्रम में उसमें बहुत सारे मात्रा में, अधिक मात्रा में वो लार मिल जाता है ना। ये लार का एक और काम क्या है कि ये लार जो है ना, स्टार्च को शुगर में बदल देता है ना। स्टार्च को क्या कर देता है? शुगर में बदल देता है। ये लार ही स्टार्च को शुगर में बदल देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये लार हमारे शरीर के लिए। उसके बाद जब हम उसको चबा लेते हैं तो चबाने के बाद उसको निगलते हैं, है ना। क्या कर लेते हैं? निगल जाते हैं। तो जब हम निगलते हैं तो वो ग्रासन में पहुंच जाता है। वो भोजन ग्रासन में ग्रासन का मेन काम ये है कि ग्रासन जो है भोजन को ले करके सीधा भोजन नली में भेज देता है। देखिए, अब भोजन नली हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे जो जैसे यहाँ से नीचे उतरता है, यहाँ पे दो श्वसन नली होते हैं, दो नली होते हैं। एक तो श्वसन नली होता है, एक होता है भोजन नली। श्वसन नली से सांस को हम लोग लेते हैं और भोजन नली से जो भी चीज हम लोग खाते हैं वो भोजन जाता है। कहने का मतलब
स्पष्ट तौर पे ध्यान से थोड़ा सुनिए, इसको समझिए कि हम जब भी सांस लेते हैं, है ना, ऑक्सीजन की भी प्रचुर मात्रा वाला वायु को जब हम अपने अंदर खींचते हैं तो वो शोषण नली होते हुए वक्ष गुहा में मतलब फेफड़ा तक जाता है। और जब हम भोजन को निगलते हैं तो वो ग्रासनी होते हुए कहाँ पहुंच जाता है, भोजन नली में। भोजन ग्रास नली के जरिए पेट में भोजन नली से वो पहुंच जाता है पेट में। वो कहाँ पहुंच जाता है, पेट में, है ना। और ये जो है ना भोजन नली जो होता है ये मुख्य रूप से मांसपेशी के गति के कारण होता है ना। मांसपेशी जो गति करता है उस गति के कारण जो है क्या होता है, ये भोजन जो है गति कर पाते हैं, ये मांसपेशी की वजह से। मतलब हमारा भोजन नली जो होता है वो मांसपेशियों का बना होता है। दूसरा हमारे पास है उसके बाद हमारा तीसरा, जब ग्रास नली से भोजन निकलता है तो वो जो है चला जाता है पाचन के लिए, कहाँ, तो पेट में, जिसको हम लोग अमाशय बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे स्टमक बोला जाता है ना। ये स्टमक का बहुत ही स्टमक में जाने के बाद ये भोजन जो है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ एंजाइम मिलते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम का मेन काम क्या होता है, एंजाइम तो कुछ हद तक भोजन को पचाते हैं, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, हमारे जो बाहरी वातावरण से जो भी बैक्टीरिया या छोटे छोटे जीवाणु हमारे शरीर में जाते हैं, मतलब हमारे भोजन के साथ जो भी बैक्टीरिया गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस सारे बैक्टीरिया को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। और हमारा जो भोजन है वो एकदम से प्योर और स्वच्छ हो जाता है ना। तो वो जो है पाचन के लिए जाता है तो सबसे पहले पेट में जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं, और अमाशय भी इसको बोला जाता है। फिर वहां से भोजन निकलने के बाद चला जाता है छोटी आंत में। कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में रासायनिक रूप से ये टूटता है ना। छोटी आंत में जाने के बाद ये भोजन जो है रासायनिक रूप में टूटता है। रासायनिक रूप कहने का मतलब है कि हमारा जो स्टार्च है वो जाकर के वहां पूरी तरह से टूट जाता है। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, तो ये सारे चीज टूट टूट करके और पूरा रासायनिक रूप धारण कर लेता है। इसीलिए हम यहाँ पे लिखा गया है ये रासायनिक रूप में, है ना, रासायनिक रूप में ये टूट जाता है छोटी आंत में। और ये छोटी आंत का एक और ये मेन काम ये भी हो जाता है कि छोटी आंत क्या करता है, भोजन को बहुत बढ़िया तरीके से पचाता है ना। भोजन को बहुत ही बढ़िया से बारीकी से भोजन को पचाता है, और इसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, चाहे विटामिन हो, चाहे कोई खनिज लवण हो, उसको क्या करता है, ये पूरी तरह से पचा करके अवशोषित भी कर लेता है छोटी आंत। अब इसको पचाने के लिए हमारे शरीर के अंदर लीवर के पास होता है पित्ताशय, है ना। लीवर के पास होता है पित्ताशय, और वहां से पित्ताशय से पीत रस को लिया जाता है, और अग्नाशय से, है ना, अग्नाशय से और अलग अलग तरह के एंजाइम लिए जाते हैं। आगे हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। अभी फिलहाल थोड़ा सा इसको जो है हम लोग शॉर्ट में समझते हुए चलते हैं, है ना। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये यहाँ पे जो है ये लीवर जो होता है, जिसको यकृत भी बोला जाता है, यहाँ पे पित्ताशय से वो पीत रस जाते हैं, और बहुत सारे एंजाइम जो जाते हैं वो भोजन को पूरी तरह से पचाने में हमारा सहयोग करता है ना। जब ये भोजन यहाँ से पूरी तरह से पच जाता है, और छोटी आंत क्या करता है, जो भी पोषक तत्व उसमें मौजूद था उसको क्या कर लिया, खींच लिया, पोषक तत्व को अवशोषित कर लिया। अवशोषित करने का मतलब, अवशोषित एक शब्द से आप याद रख सकते हैं, जैसे साइकिल का फोम होता है ना, स्पंज जो होता है, उस स्पंज को आप देखते होंगे तो जब उसको पानी पे रखते होंगे तो वो पानी को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब सोख लेता है। उसी तरह से जो है ना छोटी आंत भी करता है। क्या करता है, वो जो है भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं उस पोषक तत्व को वो अवशोषित कर लेता है, और उस पोषक तत्व को जब वो अवशोषित कर लेता है उससे, तो अब जो भोजन जो बचा, अपचा भोजन, उसको भेज देता है बड़ी आंत में, है ना। बड़ी आंत में जाने के बाद बड़ी आंत का काम क्या है
कि बड़ी आंत में जब भोजन जाता है तो जो भी भोजन में बचा हुआ पानी होता है वो बड़ी आंत जो है ना भोजन को पानी को जो है ना अवशोषित कर लेता है। बड़ी आंत पानी को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, पानी को अवशोषित करता है। और उसके साथ साथ अगर उस भोजन में कोई खनिज लवण होते हैं तो उसको भी वो क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। पानी को अवशोषित कर लिया और उसके बाद जो है भोजन को ये खनिज पदार्थ को अवशोषित कर लेता है और उसके बाद फिर उस भोजन को भेज देता है गुदा में, जिसको मलाशय भी बोला जाता है। और जब वो अपचा भोजन होता है उसमें अब ना तो पोषक तत्व है, ना कोई खनिज लवण है, ना उसमें पानी की अधिक मात्रा होती है। फिर हम उसको क्या करते हैं? मल द्वारा उस भोजन को हम बाहर निकाल देते हैं। वो हमारे लिए अवशिष्ट पदार्थ होता है, मतलब बेकार पदार्थ होता है। अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेट में पेट का अम्ल और एंजाइम भोजन को तोड़ता है। वही बात हम इसमें पहले ही जब पेट को समझा रहे थे उसी समय हम बताए कि पेट क्या करता है। वहां पे पेट अम्ल होता है। पेट अम्ल किसको बोला जाता है? तो वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, यहाँ पे लिखा हुआ भी है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मतलब इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोला जाता है या पेट का अम्ल भी बोला जाता है। ये और एंजाइम जो होता है हमने पहले ही इसमें बोला। तो ये भोजन को क्या कर देता है? तोड़ देता है ना। उसके बाद यहाँ पे आता है छोटी आंत एंजाइम और पीत भोजन को और पचा देता है ना। हमने बोला कि छोटी आंत क्या करता है? वो भोजन को भोजन में जो भी भोजन में क्या होता है? एंजाइम को मिलाता है और पीत रस को मिलाता है। और ये पीत रस को मिलाने के बाद भोजन और पूरी तरह से ये क्या हो जाता है? पच जाता है। तो यही सारी बातें हैं है ना, कि भोजन में कैसे क्या होता है, क्या है ना। ये सारे चीज इसमें हम लोग देखते हैं। चलिए और आगे हम लोग बढ़ करके, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि प्राणी में भोजन को अंतःग्रहण जो किया जाता है वो कैसे किया जाता है और किस प्रोसेस से जो है हमारे शरीर में जाता है और वो पचता है। पचने के बाद हम उसका जो है अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। हम लोग जो ये सारे चीज कर रहे हैं, भोजन का अंतःग्रहण कर रहे हैं, वो क्यों करते हैं? तो हमें पोषण के लिए, ये सब चीज जो है हम लोग पोषण के लिए करते हैं। पोषण क्या है? तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग के विधि को पोषण कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में इसको समझिए कि सजीव द्वारा भोजन को ग्रहण करने मतलब भोजन को अपने अंदर लेने को, मतलब जैसे हम किसी से एक कलम को ग्रहण किए है ना, मतलब उससे हम वो कलम लिए है ना। कभी कोई सम्मानजनक कोई आदमी आया तो उसको जो है कोई चीज दिए तो वो उस चीज को ग्रहण किया। तो इसी तरह से ये ग्रहण मतलब हम लोग कोई भी जीव हो, कोई भी सजीव हो, सभी जो है भोजन का ग्रहण करते हैं। और इसके उपयोग के विधि, मतलब भोजन को ग्रहण करने और इसके उपयोग के विधि को जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, मतलब जो होता है भोजन को ग्रहण करने का जो विधि होता है उसी को जो है ना पोषण कहते हैं। दूसरी बात यह है कि भोजन में कई रासायनिक जो है पदार्थों का मिश्रण है ना। भोजन बहुत सारे रासायनिक पदार्थ जो हैं इससे मिल करके, कौन कौन है? तो इसमें वसा है जिसको अंग्रेजी में फैट बोला जाता है ना। उसके बाद हमारा प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है ना। तो ये वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण, ये सारे चीज जो है हमारे पोषक तत्व हुए। इसी से हमारे शरीर को पोषण मिलता है ना। उसके बाद है प्राणियों के पोषण में पोषक तत्व की आवश्यकता, आहार ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित होते हैं है ना। तो प्राणी में जो पोषक तत्व की जो आवश्यकता होती है और ग्रहण करने की जो विधि होती है, इन्हीं सब चीजों को जो है पोषण कहा जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग देखते हैं
एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, देखिए इन सारे पोषक तत्व में सबसे जटिल जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, है ना। इन सभी पोषक तत्व में सबसे जटिल जो होता है, सबसे संघटक जटिल पदार्थ जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। मैंने यहाँ पे इसको लिखा भी है। उसके बाद है पाचन। पाचन शब्द को समझने के लिए एक आसान भाषा में समझिए कि जब हम लोग कोई फल को रखते हैं और फल रखे रखे पूरी तरह से सड़ जाता है ना, और जैसे ही उस फल को छूते हैं तो वो एकदम से मतलब छूने में एकदम से हमारा उंगली जो है उस पे क्या हो जाता है, धंस जाता है, मतलब, और उसको हम कहते हैं कि अरे फल तो पूरा पच गया, है ना, पूरा पचपचा गया है। तो ये पचपचाना जिस तरह से होता है उसी तरह से भोजन जो है क्या हो जाता है, पच जाता है। समझ में आया? तो इसी तरह से भोजन का पचना बस वही चीज है, जटिल खाद्य पदार्थ मतलब खाने योग्य पदार्थ को सरल रूप में, है ना, जटिल पदार्थ को सरल से सरल रूप में बदल देते हैं। सरल से सरल रूप में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। सरल से सरल रूप में बदल देने को ही क्या कहता है, पाचन। जैसे हम फल जो रखे थे वो थोड़ा सा जटिल था, जब उसको वो सड़ गया तो मतलब वो पचपचा गया, तो उसको जैसे ही ऐसे छुए तो वो एकदम से धस गया, तो वो पच गया। मतलब ये हुआ कि वो कठिन मतलब जटिल पदार्थ था और वो सरल से सरल रूप में बदल गया, है ना। तो इसी को कहा जाता है पाचन। यहाँ पे लिखा है इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। तो हम लोग अभी तक ये देखे कि पाचन, प्राणी में पाचन में हम लोग देखे कि भोजन का अंतःग्रहण कैसे होता है और कैसे कैसे हम लोग के शरीर में वो भोजन जाता है और कहाँ से जाता है और किस तरह से वो भोजन जो है पचता है, और पचने के बाद उससे जो पोषक तत्व होते हैं उसको किस तरह से निकाला, वो किस तरह से हमारे शरीर अवशोषित करते हैं। फिर बड़ी आंत में जाता है तो बड़ी आंत पानी और खनिज लवण को किस तरह से अवशोषित करता है, फिर वो उससे खनिज लवण और पानी जब अवशोषित हो जाता है तो किस तरह से वो गुदा में पहुंच जाता है। इन सारे चीजों को हम लोगों ने देखा और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पोषण क्या है ना, और पोषक तत्व क्या होते हैं। उसके बाद जो है पाचन को थोड़ा सा हम लोगों ने जाना। आगे का जो वीडियो आने वाला है, आगे की जो क्लास आने वाली है, उसमें जो है हम लोग इन सारे चीजों को और आगे कंटिन्यू करेंगे कि प्राणी में पोषण क्यों आवश्यक है, आखिर हम लोग पोषण क्यों करते हैं। दूसरा कि पाचक रस स्रावित करने वाले ग्रंथि कौन कौन से हैं। इन सारे चीजों को हम लोग आने वाली क्लास में देखने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।